मैं क्लास 7 से साइंस कक्षा से एक चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। ये विद्यार्थीगण आज आप लोग इस चैप्टर के बेसिक जानकारी के बारे में सीखेंगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या है। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इस परिभाषा जानेंगे कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की परिभाषा क्या हो सकता है। जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी इन ऑर्डर टू लाइव। जितने सारे लिविंग थिंग्स है, सजीव प्राणी है, सबको जीवित रहने के लिए, सबको इस पृथ्वी पे जिंदा रहने के लिए एनर्जी की आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है। बिना एनर्जी का कोई भी लिविंग थिंग्स कैन नॉट अलाइव, जीवित नहीं रह सकते हैं। They use energy to carry on all the basic life function. इस एनर्जी को यूज करके हम लोग जितने भी सारे लिविंग थिंग्स हैं, इस एनर्जी का, इस ऊर्जा का उपयोग करके जितने सारे बेसिक फंक्शन हमारे जीवन की मूलभूत इकाइयां हैं, कार्यशैली है, उसको कैरी किया जाता है। मतलब अगर हमें किसी काम को करने की आवश्यकता है तो सबसे पहले हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए। यदि हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं है तो उस कार्य को हम कुशलतापूर्वक नहीं कर पाएंगे। आगे ध्यान दें, फॉर मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी इज द फूड दे ईट। जानेंगे, फॉर मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने सारे सूक्ष्मजीव जीवित प्राणी हैं, वो सबको एनर्जी जो प्राप्त होती है, वो एनर्जी उसे प्राप्त कहां से होती है? दैट मीन्स जो भोजन हम लोग खाते हैं वही भोजन से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। दैट मीन्स जो डेली का जो भोजन हम लोग यूज करते हैं अपने डाइट के रूप में, अपने फूडिंग के रूप में, उसी फूडिंग से, उसी फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। बट दिस फूड कैन बी गेट बाय ग्रीन प्लांट्स। बट जो फूड हमें मिलती है, जो भोजन हम प्राप्त करते हैं, वो फूड हमें कहां से मिलती है? तो वो फूड जो हमें मिलती है वो ग्रीन प्लांट से मिलती है। कहां से मिलती है? ग्रीन प्लांट से। क्योंकि जितने सारे फूडिंग मटेरियल्स हैं इस पृथ्वी पे, वो सारे के सारे फूडिंग मटेरियल्स हमें कहां से मिलती है? ग्रीन प्लांट से ही मिलती है। ऐसा कहा गया कि मोस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फूड मटेरियल्स कैन बी गेट बाय ग्रीन प्लांट्स which use the sun's energy। और ये ग्रीन प्लांट्स जो है हमें जो फूड मटेरियल्स प्रोवाइड करती है वो कहां से प्राप्त करती है, कहां से हमें देती है? ग्रीन प्लांट्स। तो ये ग्रीन प्लांट्स हमें जो फूड मटेरियल्स प्रोवाइड करती है वो यूज द सन्स एनर्जी, सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को अवशोषित करके, सन के एनर्जी को प्राप्त करके वो ग्रीन प्लांट्स फूड को बनाती है, मन भोजन बनाने का काम करती है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि thus all the energy used by plants and animals comes directly or indirectly from the sun। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जितने टाइप के पृथ्वी पे, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, जो हमें भोजन प्राप्त करने का काम करते हैं, तो बोल रहे हैं कि thus all types of energy used by plants and एनिमल्स और प्लांट जितने विभिन्न टाइप की जो एनर्जी प्राप्त करते हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से कहा जाए या अप्रत्यक्ष रूप से कहां से प्राप्त करते हैं? तो सन से प्राप्त करते हैं। कहां से प्राप्त करते हैं? सन्स एनर्जी। सन्स एनर्जी के द्वारा ही ये प्लांट्स और एनिमल्स अपने भोजन को बनाने का काम करते हैं, ये प्लांट्स और एनिमल। आगे देखेंगे। नाउ इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि वी हैव टू डिस्कस वेयर डू द प्लांट्स गेट देयर फूड।
अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये प्लांट्स को जो भोजन की प्राप्ति होती है, आखिर ये प्लांट्स भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, ये प्लांट्स जो भोजन प्राप्त करते हैं सन सिनर्जी के द्वारा, वो कैसे प्राप्त करते हैं, इसी के लिए हम लोग आगे देखेंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे, लिखे यहाँ पे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मतलब क्या हुआ कि पोषक तत्व के प्रकार। न्यूट्रिशन मींस क्या होता है, पोषक तत्व। न्यूट्रिशन मींस पोषक तत्व। इसके प्रकार के बारे में जानेंगे कि आखिर पोषक तत्व कितने टाइप से हो सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे, लिखे हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मींस मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स। क्या लिखे कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है क्या, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का क्या डिफिनेशन है। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मींस मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, मतलब वैसी विधि जिसके द्वारा, वैसी विधि जिसके द्वारा हम लोग भोजन की प्राप्ति करते हैं। भोजन के प्राप्त करने की जो विधि होती है उसी को हम लोग मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। देयर आर मेनी टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। क्या है कि देयर आर मेनली टू टाइप्स, टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मुख्य रूप से न्यूट्रिशन का दो टाइप है प्लांट्स के लिए। प्लांट्स भोजन की प्राप्ति के लिए न्यूट्रिशन कितने टाइप के हैं, जनरली टू टाइप्स के होते हैं। अब आगे देखेंगे ये टू टाइप्स है कौन कौन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसको हम लोग कह सकते हैं ऑटोट्रॉफिक मींस स्वपोषी पोषक, माने वैसे स्वपोषी। और दूसरे है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब परपोषी। अब ऑटोट्रॉफिक का अर्थ क्या हुआ, उसका मीनिंग हम लोग देखेंगे ऑटोट्रॉफिक है क्या। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मींस द वर्ड ऑटो मींस सेल्फ। यहाँ पे जो ऑटोट्रॉफिक वर्ड जो आया है उस ऑटोट्रॉफिक का अर्थ बता रहे हैं हम सबसे पहले कि द वर्ड ऑटो, ऑटो मींस होता है सेल्फ। ऑटो मींस क्या हो गया, सेल्फ। सेल्फ का मतलब हो गया स्वयं, माने अपने आप। एंड ट्रॉफ, ट्रॉफ मींस हो गया न्यूट्रिशन, जो स्वयं पोषक तत्व की प्राप्ति करता हो या जो स्वयं भोजन की बनाने का काम करता है, स्वयं निर्माता हो। इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो स्वयं अपने आप पे निर्भर हो, किसी अन्य पे न्यूट्रिशन के लिए, पोषक पदार्थों के लिए, पोषक तत्व के लिए किसी अन्य एनिमल्स या अन्य मटेरियल्स पे डिपेंड ना हो, निर्भर ना हो, तो उसे हम लोग कहेंगे ऑटोट्रॉफ्स। इसीलिए कहा गया ना कि द वर्ड ऑटो मींस सेल्फ, माने ऑटो का अर्थ हो गया सेल्फ, सेल्फ का मतलब स्वयं, एंड ट्रॉफ मींस न्यूट्रिशन, माने जो सेल्फ न्यूट्रिशन करता हो उसे हम लोग ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन कहते हैं। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हेंस ऑटोट्रॉफिक मींस सेल्फ न्यूट्रिशन। क्या हो गया, वही हम बता रहे थे ना कि हेंस इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ऑटोट्रॉफिक मींस सेल्फ न्यूट्रिशन, माने जो सेल्फ न्यूट्रिशन करता हो, जो सेल्फ पोषक पदार्थ का निर्माण करता हो उसे हम लोग ऑटोट्रॉफिक कह सकते हैं, या फिर उसी को हम लोग सेल्फ फीडिंग भी कह सकते हैं, जो स्वयं माने फीडिंग करता हो, किसी अन्य के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती है उन्हें, तो उसे हम लोग सेल्फ फीडिंग या सेल्फ न्यूट्रिशन कह सकते हैं। इन दिस वे, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मींस in autotrophic nutrition the organisms means their own food using the raw materials like carbon dioxide, water and sunlight energy। क्या लिखें कि इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के तहत ऑर्गेनिजम्स जितने भी सारे जीव हैं मेक्स देयर ऑन फूड, वो अपना भोजन बनाते हैं। माने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो अपना जो भोजन बनाते हैं, मेक देयर ऑन फूड, वो अपना भोजन बनाते हैं यूजिंग द रॉ मटेरियल्स। किसके द्वारा, यूजिंग द
रॉ मटेरियल्स, वो कच्चे पदार्थों का उपयोग कर, रॉ मटेरियल्स का उपयोग करके, कौन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट एनर्जी। ये सनलाइट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का प्रयोग करके वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले जो भी एनिमल्स हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाने का काम करते हैं। जनरली संक्षेप में कह सकते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मींस, न्यूट्रिशन मींस वैसे एनिमल्स या वैसे प्लांट्स जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वैसे प्लांट्स जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी अन्य पे भोजन की प्राप्ति के लिए या भोजन के लिए किसी अन्य पे निर्भर ना हो या डिपेंड ना हो, मतलब वो अपने आप निर्माता हो, भोजन बनाने का काम वो खुद करता हो, किसी अन्य के सहारे में जीवित ना हो, तो ऐसे केस में हम उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम लोग कह सकते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। स्टार्ट। नेक्स्ट जो सेकेंड पॉइंट था वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया? परपोषी पोषक या फिर विषम पोषी भी कह सकते हैं। ध्यान देंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है क्या? बोले यहाँ पे the word hetero means others and trop means nutrition। trop means nutrition, इससे पहले भी हमने बताया था ऑटोट्रॉफ में, तो वहां भी हमारा वर्ड आया था ट्रॉप मींस न्यूट्रिशन, दोनों जगह सेम अर्थ होगा। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि द वर्ड हेटेरो मींस अदर, कि वैसे अदर्स का मतलब है दूसरे, एंड ट्रॉप मींस न्यूट्रिशन। अर्थात क्लियरली हम लोग कह सकते हैं इस प्रकार से कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मींस न्यूट्रिशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर्स, कि वैसे पोषक तत्व या वैसे एनिमल्स जो अपने पोषक तत्व की प्राप्ति के लिए, या फिर वैसे प्रजाति, वैसे जीव जंतु जो अपने भोजन की प्राप्ति के लिए दूसरों पे डिपेंड हो, दूसरों से ऑब्टेन करता हो। किससे प्राप्त करता हो? दूसरों के माध्यम से, दूसरे अन्न पे डिपेंड हो या दूसरे अन्य प्लांट्स पे या एनिमल्स के माध्यम से प्राप्त करता हो, उसे हम लोग हेटरोट्रॉफ्स कह सकते हैं। इसलिए हम लिख रहे हैं कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मींस न्यूट्रिशन वो पोषक तत्व जो प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन मींस प्राप्त करते हैं, कहां से? फ्रॉम अदर्स ने दूसरों के द्वारा या दूसरों से जो प्राप्त करते हैं वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म uses the food made by autotrophic organisms। मतलब कि हेटरोट्रॉफिक के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो फूड को जो प्राप्ति करते हैं, वो फूड कहां से प्राप्त करते हैं? फूड वो वहां से प्राप्त करते हैं जो ऑटोट्रॉफ ने बना के पहले रख दिया। मींस हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले जो भी प्रजाति हैं वो भोजन की प्राप्ति के लिए ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर निर्भर रहते हैं। इसलिए कहा गया है कि इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव यूजेस द फूड मटेरियल्स जो प्राप्त करते हैं, कहां से? बाय ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म्स। कहां से? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म से। इस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हो, लेकिन कहां से प्राप्त करते हैं? तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से ही प्राप्त करते हैं। सिंस द प्लांट्स, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि प्लांट्स which cannot make their own food, वैसे प्लांट्स क्या बोल रहे हैं? ध्यान देंगे, द प्लांट्स which cannot make their own food, वैसे प्लांट्स जो अपना भोजन, या वैसे एनिमल्स, प्लांट्स या एनिमल्स जो अपना भोजन स्वयं मेक देयर ऑन फूड, स्वयं नहीं बनाते हो, कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हो, एंड डिपेंड्स ऑन अदर्स, और दूसरों पे डिपेंड होते हैं फॉर फूड, भोजन के लिए, आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक्स। अर्थात हम लोग कह सकते हैं हेटरोट्रॉफिक का मतलब है कि वैसे प्लांट्स और एनिमल्स, या वैसे एनिमल्स जो अपने भोजन की प्राप्ति के लिए दूसरे
जीव पे या दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड हो या दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो, निर्भर हो, तो उसे हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स कह सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थीगण, आप इस चैप्टर के बारे में आगे हम बताने अगले पार्ट में हम फिर बताएंगे कि इससे आगे कि प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन बनाते कैसे हैं, या फिर उसके अंदर फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम अगले क्लासेस में बताने का काम करेंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और इसको अंत तक देखने का काम करें, क्योंकि यदि आप इसे बार बार इसे देखेंगे तो आप घर बैठे ही संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बट इफ यू विश, यदि आप चाहेंगे तो